उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से 2 साल पुरानी डिमांड की है। इसके लिए विधानसभा स्पीकर की मुलाकात की है, उनके सामने जाकर बात की है। यहाँ तक बातें हैं कि अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जी हाँ, गिड़गिड़ाने की बातें कही जा रही हैं। रिक्वेस्ट की है, उनसे बार बार यही कहा है कि आप कब करेंगे हमारे इस काम को। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को फिट करने की कोशिश में है या फिर कुछ और है? मामला और माजरा आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस साल दिसंबर नवंबर में अब 2 साल भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को नियुक्त नहीं किया गया है। वो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसके लिए शर्तें हैं और वो शर्तें कोई भी विपक्षी पार्टी पूरी नहीं करती है। और इसीलिए बार बार उद्धव ठाकरे जाकर स्पीकर राहुल नार्वेकर से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प उनके पास फिलहाल नहीं है। और इस बार भी विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास गए उद्धव ठाकरे और उनसे मुलाकात की, उन्हें याद दिलाया कि आपने अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन को नियुक्त नहीं किया है और आप इसे कर दें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं हर बार आता हूं आपके पास और आप कहते हैं हम जल्दी इसे करेंगे, लेकिन इसे कर नहीं रहे हैं। उद्धव ठाकरे की टोन रिक्वेस्टिंग टोन थी कि अब कर दीजिए, क्यों न कर दें। असल में पूरा मामला फंसा इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल 288 सीटें हैं। बीजेपी ने 132 सीटें जीती तो शिवसेना शिंदे गुट ने 57 और एनसीपी अजित पवार ने 41 सीटें जीती। अब नेता विपक्ष के लिए यहाँ पर 288 का 10% यानी कि 29 विधायकों की जरूरत है। 29 विधायक किसी पार्टी के पास होंगे तो उन्हें नेता विपक्ष का पद ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। इसके लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ उद्धव ठाकरे हाथ इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के सिर्फ और सिर्फ 20 विधायक हैं, यानी कि 9 विधायक कम है। तो ऐसे में नियमों के मुताबिक तो उनकी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो विपक्षी दल एक साथ मिलकर लड़े थे तो उनके 20, कांग्रेस के 16 और एनसीपी एसपी यानी शरद पवार के 10 मिला लें तो ये 29 से कहीं ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर एक ही पार्टी मान ली जाए और हमें नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया जाए। अब उद्धव ठाकरे को लेकर खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं और इस बात पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी भी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी उम्र काफी कम है उद्धव ठाकरे के बेटे की, आदित्य ठाकरे की, और इतनी जल्दी उन्हें 3 पार्टियों का नेता ऐसे बना दिया जाए ये संभव नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे भले ही जोर मार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी एसपी की तरफ से इस पर कोई जोर नहीं लगाया जा रहा है, कोई जोर नहीं मारा जा रहा। उद्धव ठाकरे खुद जा रहे हैं, बार बार स्पीकर से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा है और खुद बीजेपी भी नहीं चाहती है कि इतनी जल्दी बिना किसी नियमों के पूरा किए इन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे बार बार जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका काम हो नहीं रहा है और अभी आगे भी होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल पाएगा। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो आदित्य ठाकरे कई बार अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से या कहें कि अपनी नादानियों की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं। कहीं पर कुछ कह जाते हैं, कहीं पर कुछ कर जाते हैं और उसको लोग खासा ट्रोल करते हैं। लेकिन ट्रोलिंग तो सामान्य बात है, अब वो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। बड़ी मुश्किल का मतलब ये है कि वो जेल तक जा सकते हैं। जी हाँ, मामला ही कुछ ऐसा है। असल में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इसके लिए अप्रैल की तारीखें दी गई हैं और मई में 4 मई को नतीजे आएंगे सभी राज्यों में एक साथ। अब ये चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन अब इस पर चुनाव आयोग की पीसी पर, चुनाव आयोग के बयान पर प्रतिक्रिया दी आदित्य ठाकरे ने। और आदित्य ठाकरे ने क्या प्रतिक्रिया दी वो देखिए। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है और बात कह रहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराएंगे। अब आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के मुंह से, ज्ञानेश कुमार के मुंह से ये बातें सुनना ऐसा लगता है कि वो कॉमेडी शो देख रहे हैं। यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि हमारे देश में चुनाव या कहें कि लोकतंत्र को जो धक्का पहुंचाया है वो सबसे ज्यादा नुकसान चुनाव आयोग की ही तरफ से हो रहा है और चुनाव आयोग ही झूठी बातें कह रहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो इसलिए चुनाव आयोग से ये उम्मीद करना बेमानी है। चुनाव आयोग खुद गलत साबित हो चुका है कई बार और चुनाव आयोग इस बार भी यहाँ पर गलती कर रहा है। चुनाव आयोग को देखना समझना पूरी तरह से कॉमेडी शो की तरह। अब यहाँ पर मुश्किल ये है कि चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान ले लिया है। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने इस पूरे बयान का
संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने बयान मंगवाया भी है और बातें तो यहाँ तक हैं कि चुनाव आयोग इस पर बहुत जल्द कार्रवाई कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग चुनाव में बिजी होने के कारण अगर इतनी जल्दी एक्शन नहीं भी ले पाया तो भी इसे फ्यूचर में एक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है। अब हालांकि अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से इसमें कुछ मैनेज करने की कोशिश होती है तो ही कुछ मामला बच सकता है। तो मैनेज करने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी, तब जाकर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जो नादानी है, आदित्य ठाकरे की जो नासमझ है और दूसरे के मामले में जबरदस्ती दखल देने की जो आदत है, उसने यहाँ पर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री मोदी पर भी कुछ ऐसी बातें कह चुके थे जिस पर भी महाराष्ट्र में उन पर कार्रवाई करने की बात आ रही थी। तो अब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाया, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाया, चुनावों पर सवाल उठाया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए आदित्य ठाकरे पर कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो उद्धव ठाकरे को कम से कम सामने आकर माफी मांगनी पड़ सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं क्योंकि सारे फैसले हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और अब ये कहें कि अब आगे बारी है एमएलसी चुनाव की। और वो एमएलसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे भी एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट होने वाले हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो किसी न किसी सदन के सदस्य बने रहे, चुनाव वो लड़ते नहीं है, इसीलिए मनोनीत होकर आते हैं। अब खबर ये है कि मई में जब उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जरूरत पड़ेगी विधायकों की, जो कि संख्या बल उनके पास नहीं है। तो ऐसे में शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने बड़ा बयान दिया है। नरेश महस्के ने एक तरीके से उद्धव ठाकरे को घुटनों पर लाने की प्लानिंग कर ली है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि हमारे शिंदे साहब का दिल बहुत बड़ा है और हमारे शिंदे साहब के दिल को इतना बड़ा मानो कि वो उद्धव ठाकरे की भी मदद कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य बनाने में मदद कर देंगे। नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं कि उन्हें विधान परिषद में जाना है तो वो मदद के लिए फोन करें। जी हाँ, ये कह दिया कि खुद फोन करें, खुद बात करें। शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के ने साफ कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को फोन करते हैं, बात करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, अगर माफी ना भी मांगे तो मदद भी मांगे तो भी एकनाथ शिंदे मदद देने के लिए तैयार है और उद्धव ठाकरे को वो विधान परिषद का सदस्य बना देंगे। अब यहाँ पर प्लानिंग ये है कि उद्धव ठाकरे जो खुद को सीना चौड़ा कर चलते हैं, तो अगर वो यहाँ पूरे इन शर्तों में आ जाते हैं, मान जाते हैं, तो उन्हें घुटनों पर लाया जाएगा और एक तरह से एकनाथ शिंदे से मदद मांगना उद्धव ठाकरे के लिए घुटनों पर आना, एक तरह से झुकना, गिड़गिड़ाना, पैरों में गिर जाना तक माना जाएगा। इसीलिए ये पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने का प्लान हो सकता है, उद्धव ठाकरे को खत्म करने का प्लान हो सकता है। और अगर उद्धव ठाकरे इस पूरे प्लान में फंस जाते तो उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।